हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। जो कक्षा थर्ड फोर्थ फिफ्थ का देखो, कल वर्ण विचार करके देखो हमने वो एक्चुअली आदत बनी, तो उसके आगे का जो हम आज डिस्कस करेंगे जो है आज का है। देखो वर्ण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखो वर्ण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वर्ण कैसे बनता है बताओ, वर्ण कैसे बनता है। वर्ण के बारे में डिस्कस कर रहे थे, स्वर और व्यंजन। ये तो पता है हमको कि वर्ण किससे बनता है, स्वर और व्यंजन। अब वर्ण के बारे में हमने क्या कर दिया था, डिस्कस कर दी थी। उसमें क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या चीजें हमको देखने को मिली, क्या क्या चीजें याद करनी थी करके। अब एक चीज और की स्वर क्या होता है, देखो इसके बारे में मैंने बताया नहीं। स्वर की डेफिनेशन अगर कोई पूछे, स्वर के कितने भेद होते हैं ये हमने पढ़ा। कौन से हर्ष और दीर्घ। हर्ष में कौन कौन से स्वर आते हैं और कैसे पता करते हैं। और सेकंड चीज क्या होता है, दीर्घ। दीर्घ में कैसे पता चलता है कौन से शब्द आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन स्वर के अगर किसी ने पूछा स्वर की डेफिनेशन बताओ, तो स्वर की डेफिनेशन क्या होता है, वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। समझ गया। वे वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है, किसी अदर वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे ओ बताओ, और क्या होता है, इसमें किसी और शब्द की सहायता नहीं पड़ेगी। क्या होता है, ओ आ ई ऐसे शब्द होते हैं, इसमें क्या है किसी अदर शब्द की जरूरत नहीं है। ये क्या है, इससे हमको किसी अदर दूसरे शब्दों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये क्या होते हैं स्वर। और व्यंजन में क्या होता है, किसी अदर दूसरे शब्द की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसको तो आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में, लेकिन आपको स्वर की डेफिनेशन आनी चाहिए। जो वर्ण ठीक है, वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं। ठीक है, वे वर्ण जो दूसरे वर्णों के बिना, मतलब दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और क्या कहलाते हैं, स्वर। जैसे हमने पढ़ा था ओ आ ई क्या क्या होता है, स्वर 11 होते हैं, हमने उसी बारे में डिस्कस कर दिया था। तो आज का जो पार्ट 2 देखो, इसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके है। पार्ट 1 करके था और पार्ट 2 जो आज का पढ़ाएंगे। तो देखो व्यंजन के बारे में पढ़ना चाहिए। व्यंजन के बारे में देखो हम देखते हैं व्यंजन होता क्या है। व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो व्यंजन की डेफिनेशन क्या है। देखो व्यंजन की डेफिनेशन उन वर्णों को देखो, उन वर्णों को कहा जाता है जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे समझिए आप लोग ऐसे वर्ण लिख सकते, ऐसे वर्ण जिसको बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता या स्वर की सहायता नहीं ले सकते। स्वरों की सहायता लेनी या आपको देखो मैंने इस व्यंजन क्या होता है, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसको आप ये कहते हैं व्यंजन। तो अगर किसी ने पूछ दिया किसी ने व्यंजन क्या होता है, तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हो, ऐसे वर्ण जिसको बोलने के लिए। जैसे मैं वर्ण क्या होते हैं, एग्जाम्पल को ये तो होते हैं ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन क्या होते हैं, क से ग होता है। व्यंजन क्या होते हैं, क से ग होता है। सबको पता है, मैंने बता दिया व्यंजन क्या होते हैं, क से ग होते हैं। अब क कैसे क्या है, मेरे व्यंजन है। अब मैंने बोला कैसे, ऐसे वर्ण क को बोलने के लिए मुझे क्या है, दूसरे वर्ण की सहायता या स्वर मतलब स्वर क्या होते हैं, ओ। अब क कैसे बनता है पता है आप लोगों को, क प्लस ओ। इसमें देखो मुझे किससे सहायता लेनी पड़ रही है, ओ की। ओ अगर बोलूंगा ना मुझे क, ओ की देखो, ओ की ध्वनि मिल रही होगी,
लास्ट में क्या है, ओ आ रहा है। अगर मैंने खा बोल दिया, को ये बारकड़ी, अगर को का की खो खा, खा खा बोलो, ये क्या लिखा मैंने, बताओ ये क्या लिखा मैंने, खा। मतलब इसको लिखूंगा तो कैसे बनेगा पता है, इसमें ख प्लस आ, मतलब आ की ध्वनि आ रही, देखो खा आ, मतलब इसमें क्या लेनी पड़े मुझे, किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, स्वरों की सहायता लेनी होती है, तो इसको क्या कहते हैं, व्यंजन। समझिए आप लोग क्या कह रहा हूं मैं, अगर किसी वर्ण को व्यंजन में, अगर किसी व्यंजन को बोलने के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन। अब देखो खो, खो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, तो हम क्या करेंगे, खो प्लस ओ, मतलब हमको पता चल गया इसमें क्या है, दूसरे स्वर मतलब ओ की सहायता लेनी पड़ती है, तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। पो, इसमें भी ओ की ध्वनि आ रही, मतलब समझिए आप लोग, जिसमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, किसी वर्ण को बोलने के लिए, ऐसे वर्णों को जिनकी, या किसी वर्ण को बोलने के लिए भी कह सकते हो, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए वर्ण की सहायता, दूसरे वर्ण की सहायता या स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, या समझिए। अब वर्ण तो हो गया, समझ गया, और लेकिन वर्ण को भी क्या है, अलग अलग पार्ट बांटा है, व्यंजन। जैसे हमने कल, अब देखो व्यंजन को भी कितने पार्ट में बांटा, 4, व्यंजन को भी क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखो 4 पार्ट क्या क्या है, देखो एक तो पहले आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, चलो एक मिनट में इरेज कर देता हूँ, आपको यहाँ पे आएगा नहीं ना, चलो मैं ऊपर देखो, ये समझिए आपको क्या व्यंजन किसको कहते हैं, कैसे फाइंड करोगे कि हाँ ये व्यंजन है और ये स्वर है, तो आप आसानी से पता कर सकते हो। और क्या होता है स्वर और व्यंजन क्या होता है, खो। तो आप देखो, मैं आपको ये देखना, ये चार्ट अच्छे से देखना, आप लोग को याद भी करना आपको, व्यंजन। अब देखो व्यंजन कल हमने पढ़ा तो था, लेकिन इसको आज से पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा अच्छे से देखेंगे आप। अब व्यंजन क्या होता है, इसको भी क्या है, 4 पार्ट में बांटा है। एक तो संयुक्त व्यंजन, ये हो गया आपका, एक क्या आपका ऊष्म व्यंजन, और एक आपका क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन। देखो ये तीन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक आता है आपका अंतर्मुष्म व्यंजन, चलो ठीक है देखेंगे बाद में। अब देखो इसको चलते, स्पर्श व्यंजन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। स्पर्श मतलब अब किसी ने पूछ दिया कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो आपको होना चाहिए, देखो जो को यहाँ पे देखो साइड से लिखिए, तो आपको थोड़ा समझना है आपको। देखो क से योटर, अरे इसमें क्या होता है, क से क्या होता है, इसमें क्या होता है, क में भी क्या 5 वर्ग है, कितने होते हैं, 5 वर्ग में क्या है, इसको डिवाइड किया है, 5 वर्ग में बांटे हैं। 5 वर्ग क्या क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे किसी ने पूछ दिया कि हाँ 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं, तो आपको क्या है और क्या आना चाहिए कि 5 वर्ग क्या क्या है, क वर्ग होता है, आपको पता होना चाहिए। क वर्ग, चो, तो ये 5 वर्ग है। देखो क, चो, तो पर 1 2 3 4 5, आपको पता है कि 5 वर्ग होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन से वर्ग होते हैं, 5 वर्ग है। तो इस पर से व्यंजन में ये शब्द आते हैं, देखो को, चो, तो, ये हो गया आपके 5 वर्ग। तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि क वर्ग में कौन से शब्द आते हैं। क के आगे आपने क्या करना है, देखो क, ख, ग, दो, लो, मतलब देखो क के आपको 5 वर्ड क्या लिखना है, फिर चौ के आगे भी 5 वर्ड लिखेंगे, तो के और प के। प की क्या होता है, प, फ, ब, म। कितने शब्द लिखने थे, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। चौ में भी लिख देंगे, फिर चौ,
छो, जो, जो, यो। ऐसे आपको लिखना है। फिर टो में क्या लिखोगे? टो, ठो, डो, डो, डो। मतलब समझिए आपको प्रॉपर लिखना है, मतलब कहां तक? मो तक। को, चो, टो, तो, पो। मतलब को के आगे 5 वर्ड, मतलब को में टोटल कितने? को के आगे 4 वर्ड, चो के आगे 4 वर्ड, तो के आगे 4, 1 2 3 4, और तो के बाद क्या? आपने तो के बाद भी क्या लिख देंगे? 5। तो, दो, दो, यह आपके होगी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब 5 वर्ग में। तो क को देखो, क से क्यों तक कितने वर्ग में बांटे हैं? 5। लेकिन मो तक की क्या है? काउंट करते हैं। फिर यो रो लो वो क्या होता है? अलग चीजों में आता है। अलग चीज क्या होता है आपको मैं बताऊंगा। अलग चीज फिर एक और आता है अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो कोई भी जगह है। फिर एक आता है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन में क्या आते हैं ये भी देखेंगे कि कौन कौन से शब्द आते हैं। ये आपके 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं व्यंजन को। व्यंजन किसको कहते हैं? ऐसे वर्ण जिसको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अन्य स्वर मतलब अ की जरूरत पड़ती है। अब देखो 4 पार्ट में फर्स्ट आपको बता रहा है स्पर्शी व्यंजन किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जो क, चो, टो, तो, पो वर्ग में आते हैं इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब जैसे क्या क्या होते हैं आपके सामने लिख दिया आपकी। और टोटल कितने होते हैं आपके बताओ? टोटल कितने होंगे? टोटल कितने वर्ड है आपके? कितने वर्ड है? 25। कितने होंगे? 25 काउंट करना। 5 5 5 कितने होंगे आपके? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर क्वेश्चन क्या होता है आपके, देखो कुछ क्वेश्चन आपके नवोदय में भी पूछा जाता है, देखना इसको 5th क्लास वाले और अच्छे से पढ़ना। इमेजिन करो कि जो कौन से वर्ग में आता है? चौ वर्ग में। अगर पूछ दिया कि तो कौन से वर्ग में आता है? तो वर्ग में ही आएगा। अगर पूछ दिया कि मो कौन से वर्ग में आता है? आपको क्या कहना? प वर्ग में आता है। कैसे पूछेंगे समझिए आप लोग। अगर किसी ने पूछ दिया कि चौ तो ठीक है, चौ तो ऑलरेडी क्या आपका चौ वर्ग में। अगर किसी ने पूछ दिया नौ कौन से वर्ग में आता है? आपका तो वर्ग में। तो ऐसे पूछा गया था एक बार, इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि ख कौन से वर्ग में आता है? ख कौन से वर्ग में आएगा? आपका क वर्ग में। तो आपको इसको क्या करना? अच्छे से पढ़ना है। ये हो गया आपके स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये हो गया 25 वर्ड होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। कौन कौन सी? ये आपके सामने। अब अंतस्थ व्यंजन क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन तो इसमें कितने 4 शब्द आते हैं। कौन कौन से? यो, रो, लो, वो। या आपकी जीत का क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? रो कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन तो आपको पता होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से शब्द आते हैं। यो, रो, लो, वो। याद करना है 4 वर्ड आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। अब उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब इसको बोलने के लिए देखो ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या होते हैं? अभी 4 वर्ड होते हैं। क्या जो आपके शो होते हैं? देखो एक शो, शो और जो आप लोग कोको में देखते हो 3 प्रकार के शो होते हैं ना। तो पता नहीं जब हम इसको कभी क्या करते हैं बोलते हैं पता नहीं चलता कि कौन सा शो है। तो इसके बारे में आगे मैं एक चैप्टर है इसके बारे में क्या करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे कौन सा शो को कैसे बोला जाता है। लेकिन अभी आपको क्या है ऊष्म व्यंजन देखो कौन कौन से होते हैं। 4 वर्ड शो, 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 हो। मतलब 3 प्रकार के शो जो हम यूज करते हैं। और ये किसमें अलग से क्या था? हो। ये किसमें आता है? आपके ऊष्म व्यंजन। अब एक बचा आपका संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है देखो। अब बताओ इसके बाद कौन कौन से वर्ड बचा आपके? अक्षो, तर, जो एक आता है ये। आप लोग इसका यूज करते हो देखना। इसका लिखते हैं जैसे श्रीमान करके लिखते हैं, श्रीमती करके यूज करते हैं। ये 4 वर्ड किसमें आते हैं? आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में अक्षर, तर, क्यों एक श्री करके आता है। ये आपके किसमें है? संयुक्त व्यंजन में आते हैं 4 वर्ड। तो इसमें भी 4 हो गया आपकी, और इसमें भी 4 और उसमें भी 4 और 25 इसमें हो गए। तो आप ये देखो व्यंजन की डेफिनेशन। व्यंजन क्या होते हैं? कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया है? ये 4 पार्ट में। और किसमें कौन कौन से शब्द आते हैं?
इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं तो आपके सामने है, इसको आपको याद करना है। और वही कल मैंने स्वर के बारे में बताया था, स्वर के बारे में क्या कहते हैं 2 पार्ट में था, और उसमें कौन कौन से थे वो आपको पिछले वाले वीडियो में देखना। तो आपको देखो इसको पूरा अच्छे से याद करना है। और इसमें एक चीज और देखो, ये तो ठीक है आपको क्लियर हो गया कि व्यंजन क्या होता है ये, और लेकिन एक मैंने कल अंग और अ को छोड़ा था। अब किसी ने पूछ दिया अंग और अ कौन से वर्ग में आते हैं या कौन से, इनको क्या बोलते हैं, तो अंग और अ को क्या बोलते हैं, अयोग। अयोग, ठीक है। अयोग किसको बोलते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। अंग और अ को क्या बोलेंगे, अयोगवाह व्यंजन। समझिए आप लोग, अंग और अ को क्या बोलते हैं, अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन मत बोलना, न आपकी न ये स्वर में आता हो न व्यंजन में। अंग और अ क्या होते हैं, अयोगवाह। और इसको इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोल सकते हो आप इसको, इंग्लिश में बोलोगे तो आप लोग क्या करते हैं, आफ्टर साउंड। इसको आप अगर इंग्लिश में पता होना चाहिए क्या है, आफ्टर साउंड। अंग और अ को इसमें अयोगवाह में क्या करते हैं, इसको इसमें रखा गया है। और मैं किसी ने पूछ दिया स्वर में आता है व्यंजन में, तो आपका जवाब क्या रहेगा, अंग और अ क्या होते हैं ना स्वर होते हैं ना व्यंजन। ये किसमें आते हैं, अयोगवाह में। और आफ्टर साउंड है कह सकते हो आप इसको इंग्लिश में। तो आपको देखो पता चल गया अंग और सारे जो शब्द अल्फाबेट जो वर्ड है, वर्ड किससे, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में सारे शब्दों का पता चल गया कौन से पार्ट में रखा है। संयुक्त व्यंजन में क्या है, पूषण व्यंजन में कौन से शब्द आते हैं, स्पर्श व्यंजन में और अंत्यस्थ व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं, कौन से शब्द आते हैं। तो आपको एक क्लियर हो गया आपका। लेकिन एक चीज और बताता हूँ आपको लास्ट में, अंग और अ क्या होता है, अयोगवाह में। तो एक चीज और देखो, आपको इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, और करना है इसको आपने रफ कॉपी में, लेकिन अच्छे से करना, फिर फेयर कॉपी में भी नोट वही करेंगे। अब देखो कोई शब्द बाई चांस में क्या लिखता हूँ, मकान। मकान अगर मैं कहूंगा इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे, मकान कैसे बना होगा, देखो कैसे, किन शब्दों से बना होगा, किन वर्डों से बना होगा। मोह कैसे बना होगा बताओ, मोह कैसे बना होगा, मुझे पता है। देखो ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन क्या है, किसी स्वर से बना होगा, इतना तो सबको पता है। आप बताओ मोह में क्या है, अ की मात्रा है, मोह प्लस और क्या मैंने, क्योंकि मोह में किसी मात्रा अ की मात्रा लगी है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि देखो सिंगल है तो अ की मात्रा लगी होगी। मोह को कैसे लिखूंगा, मोह प्लस अ से मिलके बना होगा, ये आपको सबको पता है। फिर का कैसे बना होगा बताओ, क प्लस आ से मिलके बना होगा आपका का। ये तो बना होगा ना, का कैसे बना होगा आपका, क प्लस आ से मिलकर बना है। फिर नौ कैसे बना होगा आपका, नौ प्लस ओ। अब इसको जब ऐड करोगे ना आप तो क्या बनेगा, ये आपका मकान ही बनेगा। कैसे बना, मोह में ओ की मात्रा जोड़ देंगे, मोह बनेगा। क में आ की मात्रा बनेंगे तो का बन गया, और नौ में ओ की मात्रा करेंगे, नौ बनेगा। तो मतलब किसी शब्द को कैसे जोड़ के लिखेंगे, अगर किसी ने बन दिया मकान को कैसे लिखा जा सकता है, कि उसको कैसे उसको विच्छेद कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम ये लिख सकते हैं, ये क्या है ऐसे। अब इमेजिन करो विद्यालय। अब बताओ विद्यालय कैसे बना, वो से बना है, प्लस वो में किसकी मात्रा है, छोटी ई की। फिर दो कैसे बना होगा, दो प्लस आ की हो गया, इसमें आ की मात्रा लगी। फिर लॉ में किसी मात्रा लगी आपकी, लॉ में किसी मात्रा है अ की लगी। क्यों कैसे पता चला, क्योंकि लॉ में अ की मात्रा है। यो कैसे बना होगा, यो में भी किसी मात्रा लगी आपकी अ की। ये आपको विद्यालय को कैसे लिखेंगे, ये मेथड है लिखने का। तो आज से जो टॉपिक था बस यही था, वर्ण विचार, उसके अंदर क्या क्या होते हैं आप लोगों को मैंने क्या बता दिया आप लोगों को। और यही था आपका पूरा जो चैप्टर था वाक्य। कल नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग शब्द विचार करके, और जो आज का था इसको आप लोग अच्छे से देखना और याद करना। मेन चीज हिंदी पैटर्न के याद करना आपको, इसको वैसे नहीं कर सकते हो। इस पर से व्यंजन को याद करोगे तभी बता सकते हो। अंतरिक्ष व्यंजन में क्या क्या शब्द आते हैं और ये जो भी संयुक्त व्यंजन में क्या आते हैं, तो आपको इसको याद करना है। आज के लिए थैंक यू, हैप्पी नाइट।